हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो शॉर्टकट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, और जो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होते हैं। जब तक आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, तब तक आप ना तो कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना आप किसी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो ये है कि आप रिसीव कर रहे हैं डॉलर्स, और पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है डाउन, महंगाई होगी बढ़ के 2.5 लाख पे पहुंच गई। आप अभी भी $1,000 ही कमा रहे हैं, लेकिन वो अब $1,000 बन गया $2.25 लाख। तो अल्टीमेटली जो आपकी इनकम थी ना, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर चल रही है। इस चीज की हाइप ज्यादा है, जो स्टूडेंट्स में या आने वाले बिजनेसमैन में ये चीज ज्यादा आ रही है, शौक आ रहा है कि हम डॉलर्स बैन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूँ हिरा डार और आज मेरे साथ राजा नईम अफजल मौजूद है। आप ई कॉमर्स और अमेज़न स्पेशलिस्ट है। आपसे आज करेंगे बात, आप एक्सपीरियंस्ड हैं इसी फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है सर, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नहीं सर, पाकिस्तान में ई कॉमर्स और अमेज़न की फिजा है, हर तरफ यही जिक्र हो रहा है। हर कोई चाहता है कि बस जल्द अज जल्द पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट मिल जाए। अमेज़न और ई कॉमर्स पर काम शुरू कैसे होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो आपने पूछा है कि शॉर्टकट, मैं इसके पहले एलेबोरेट थोड़ा सा करना चाह रहा था। ठीक है। क्योंकि आजकल की हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो शॉर्टकट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, और जो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होते हैं। ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमारे नौजवान नस्ल को, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो मेल हों, उनको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब तक आपने अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी, तब तक आप ना तो कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना आप किसी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। ये तो एक सजेशन है अपने एक यंग जनरेशन के लिए। सेकेंड, अब आते हैं आपके इस सवाल की तरफ, अमेज़न की तरफ। बेसिकली अमेज़न एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप डिफरेंट बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करना चाहते, आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और आप अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि आप पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अमेरिका में, इंग्लैंड में, उसके बाद दुबई में भी, और अब सऊदीया में, और जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में भी आप क्या करेंगे, एक खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसकी मार्केट को देखते हुए, और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप क्या करेंगे कि अपना ब्रांड वहाँ पर रजिस्टर करके अपने नाम से प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। एक तो आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इनकम आ सकती है वो ये आ सकती है कि आप खुद की प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर रहे, बल्कि आप क्या करते हैं, लोगों की या डिफरेंट ब्रांड्स जो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रीसेल करना शुरू कर देंगे, विच मीन यू आर गोइंग टू बिकम अ रीसेलर। ठीक है। थर्ड, जो सबसे ईजी भी है, जिसमें आप खुद का बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने स्किल को सेल आउट करूं, तो आप क्या करोगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करोगे, कि जिस तरह आप अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, कोई जितनी भी कंट्रीज का मैंने जिक्र किया, इन सब कंट्रीज में आप क्या करोगे, उन ब्रांड्स को अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करोगे। चाहे वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, चाहे वो किसी और की प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हो, जो काम आपने खुद के लिए कर रहे थे, अब वही काम आपने उनको प्रोवाइड करना है, उनको सर्विस देनी है, और वो उसके अगेंस्ट आपको पे बैक करेंगे, और वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू पे यू इन डॉलर्स। और जब डॉलर्स में इससे इनकम बढ़ती क्यों है? क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं डॉलर्स। सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो ये है कि आप रिसीव कर रहे हैं डॉलर्स, और पाकिस्तान की इकॉनमी जा रही है डाउन। आज से अगर साल 1.5 साल पहले चले जाएं तो डॉलर था 150 के राउंड बोट, उससे 2 साल पीछे चले जाएं तो, या कुछ साल पीछे चले जाएं, डॉलर 100 के राउंड बोट था। अब डॉलर आ गया 270 के राउंड बोट। अब पाकिस्तान में जो महंगाई है वो जा रही है ऊपर, और आप इस वक्त कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं डॉलर। अब आपकी मिसाल के तौर पे आपकी इनकम थी $1,000 और एक साल पहले उस वक्त $1,000 बनता था 1.5 लाख, और पाकिस्तान की जो थी एक्सपेंस वगैरह वो भी तकरीबन इतने ही थे। अब यहाँ पे होगी महंगाई ऊपर, महंगाई होगी बढ़ के 2.5 लाख पे पहुंच गई। आप अभी भी $1,000 ही कमा रहे हैं, लेकिन वो अब $1,000 बन गया $2.25 लाख। तो अल्टीमेटली जो आपकी इनकम थी ना, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के बराबर चल रही है। इस वजह से जो है ना, इस चीज़ की हाइप ज़्यादा है, और इस चीज़ की जो स्टूडेंट्स में या आने वाले बिजनेसमैन में ये चीज़ ज़्यादा आ रही है, शौक आ रहा है कि हम डॉलर्स बैन करें।
वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर एक बंदा कह रहा है मैं पाकिस्तान में रह के 5 लाख 10 लाख कमा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि वो डॉलर्स कमा रहा है और फिर कन्वर्ट करके वो 10 लाख बन रहा है। 10 लाख बन रहे हैं। इसलिए जो वहाँ की इनकम आपकी एक साल पहले भी वही थी, अब भी वही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो पहले वो 1.5 लाख था, अब वो 3 लाख हो चुके हैं।